नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। खबर उत्तराखंड में सबसे पहले बात करेंगे हरिद्वार की। दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने राज्य के 4 जिलों में अलर्ट जारी किया है, जिसमें नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून शामिल है। जिसके बाद हरिद्वार एसएसपी ने भी हाई अलर्ट के मद्देनजर पुलिस को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं पुलिस ने एसएचओ अमरजीत के नेतृत्व में हर की पौड़ी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हरिद्वार की मुख्य जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस चेकिंग अभियान में पुलिस बीडीएस की टीम और डॉग स्क्वाड के जरिए जगह जगह सघन चेकिंग की जा रही है। आपको बता दें, खबर हरिद्वार से है, जहां बताया जा रहा है कि दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। वहीं उत्तराखंड के 4 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिए गए हैं, जिसमें नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून शामिल है। जिसके बाद आपको बता दें कि हरिद्वार एसएसपी ने भी हाई अलर्ट के मद्देनजर पुलिस को सतर्क रहने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी मनीष, दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट के बाद उत्तराखंड प्रशासन कितना सतर्क है? वैष्णवी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस वर्ष जो धर्मनगरी हरिद्वार है वहां पर महाकुंभ का भी आयोजन होने जा रहा है। और इसको लेकर के यहाँ पर बिल्कुल जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ है, तो तुरंत यहाँ की जो टीम है वो एकदम सतर्क हो गई है। क्योंकि ये जो धर्मनगरी है, इससे पहले भी आपको बता दें कि जब पीछे कहीं स्नान हुए थे तो एक बम की घटना यहाँ पर सुनने को मिली थी कि इस तरह की कोई बम यहाँ पर रखा हुआ है। पर इसको मद्देनजर रखते हुए जो प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है, बिल्कुल कहीं भी कोई भी ढिलाई नहीं छोड़ना चाहता। क्योंकि जो ये मेला होने वाला है, जो कुंभ का जो मेला होने वाला है, ये बहुत बड़ा मेला होता है और सारी दुनिया की निगाह इस मेले पे रहती है। तो कहीं कोई ऐसी घटना ना घटे, इसके लिए पुलिस प्रशासन बिल्कुल चाक चौबंद रखा है। बिल्कुल हर तरीके से यहाँ पर सतर्क हैं। जो आने वाले जो बॉर्डर से जो लोग हैं उनकी चेकिंग करी जा रही है। रात भर यहाँ पर हरिद्वार धर्मनगरी में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर चेकिंग की गई कि कहीं कोई इस तरह की कोई घटना यहाँ ना हो जाए। वैष्णवी, मनीष, पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए हुए हैं? हाँ बिल्कुल वैष्णवी, देखो ये जो कुंभ नगरी है, तो यहाँ पर आयोजन है यहाँ पर इस बार कुंभ का। तो यहाँ पर जितनी भी पुलिस जो बल है यहाँ पर धीरे धीरे तैनात होता हुआ आ रहा है। जिससे कि थोड़ी यहाँ पर छावनी भी बननी शुरू हो गई है पुलिस की। तो जिससे कि लगे कई सारे घुड़सवार हो गए, जो डॉग स्क्वाड हो गए। तो ये इस तरीके से सारे चप्पे चप्पे पे, अगर थोड़े दिनों में और यहाँ हर गलियों में हर चप्पे पे निगाह पुलिस की बनी रहेगी। और ये जो दिल्ली का बम ब्लास्ट हुआ है, इसको देख करके पुलिस और भी सतर्क हो गई है और हर जगह चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है। जी मनीष, एक जगह हरिद्वार में कुंभ का मेला होना है, कुंभ के मेले का आयोजन होना है, और दूसरी जगह ये जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, इसको लेकर अब क्या क्या सावधानियां बरती जा रही हैं? हाँ, ये बहुत चिंता की बात भी है कि जिस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा मेला जो यहाँ पर होने भी जा रहा है, और उसको देखते हुए फिलहाल जो दिल्ली में बम विस्फोट हुआ, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल जो पुलिस है वो एक बिल्कुल सतर्क हो गई है। आपको बता दें कि जो रेलवे स्टेशन होता है या बस स्टैंड होता है, जहाँ पर यात्री आते हैं, तो वहां पर जितनी भी कोई अप्रिय कोई वस्तु ना पड़ी हो, तो मेटल डिटेक्टर हो गया उनके थ्रू, और जो डॉग हो गया है, डॉग जो स्पेशल डॉग होते हैं उसके थ्रू चप्पे चप्पे पे निगाह रखी जा रही है, जिससे कि कोई इस तरह की घटना यहाँ देखने को ना मिले। क्योंकि हर की पौड़ी स्थल भी है, वहां पर भी चेकिंग हुई है। जब से कल ये दिल्ली का ये बम कांड हुआ है, उसके बाद ही तुरंत हरिद्वार के अंदर यहाँ पर ये पुलिस ने अपने अलग तरीके से जो चेकिंग अभियान है ये शुरू कर दिया था। वैष्णवी जी, मनीष, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। हरिद्वार में किसानों के समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और देवपुरा चौक से मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए प्रशासन को गिरफ्तारी दी। वहीं कांग्रेस नेता अनिल भास्कर ने कहा कि बीजेपी और मोदी सरकार किसानों के इस आंदोलन को कुचलना चाहती है, इसलिए वे अलग अलग तरीके से साजिश रचकर इस आंदोलन को तोड़ना चाह रही है। बीजेपी किसानों को परेशान कर रही है और जवान और किसानों को आमने सामने कर भिड़ाना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम मोदी सरकार का विरोध करते हैं और आज हम किसानों के समर्थन में गिरफ्तारी दे रहे हैं। योगी सरकार ने पूरे देश में जिस प्रकार से किसानों के साथ जो माहौल बनाया गया है और जिस प्रकार से किसानों को प्रताड़ित करने का काम किया है, देश की अन्नदाता को परेशान करने का काम किया है, जवानों को किसानों को भिड़ाने का काम किया है, देश की पूरी जनता को दो हिस्सों में बांटने का काम किया है
और उसके खिलाफ, उस माहौल के खिलाफ आज हरिद्वार का कांग्रेस परिवार भी इकट्ठा है। युवा कांग्रेस के परिवार और सब लोग इकट्ठे होकर के गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग अभी धरने पर बैठे हुए थे, अब कोतवाली जा रहे हैं, हम लोग धरना गिरफ्तारी देंगे और ये निरंतर हम लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं। अगर सरकार चाहती है हमें जेल में भेजना, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। अगर हमें गोली मार के शहीद करना चाहती है, हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे पहले बात अन्नदाता की होगी, किसान की होगी, गरीब आदमी की होगी, आम जनता की होगी और देश के हित की होगी। उसके अलावा हम किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं करने वाले। योगी सरकार। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी मनीष, किसानों को कांग्रेस का समर्थन भी मिलता नजर आ रहा है, तो क्या लगता है ये जो आंदोलन है कितना मजबूत होगा? जिस तरह की घटना जो दिल्ली के अंदर घटी है उसके बाद कहीं ना कहीं किसान आंदोलन कमजोर होता हुआ नजर आया। उसके बाद कहीं भी जो संगठन थे, जो किसान आंदोलन के साथ जो जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने अपने टेंट उखाड़ने शुरू भी करे, जिससे कि कई सारी चीजें मीडिया में राकेश टिकैत भावुक होती भी नजर आई है। और कहीं जो वहाँ के लोग भी थे जो इनका जो विरोध भी कर रहे थे, उसको देखते हुए सब मद्देनजर कहीं ना कहीं किसान आंदोलन कहीं फीका सा नजर आ रहा था इसमें पड़ते हुए। पर जिससे कि जिस टिकैत ने भी ये अपील करी थी और भाजपा पे भी इसको खुलकर के उसने आरोप लगाया था कि ये जो लोग हैं आंदोलन को खत्म करना चाह रहे हैं, इनकी साजिश है, तो उसको देख के भी उत्तराखंड के अंदर भी ये चीजें जो कांग्रेस है, कांग्रेस किसानों के समर्थन में अब खुल करके आ रही है। जो पहले जो थी खुल के आई थी, पर अब और खुल करके आ रही है। कांग्रेस ने कहा है कि जैसे किसानों को अगर गिरफ्तार करेंगे, आंदोलन खत्म करने की कोशिश करेंगे, तो कांग्रेस के लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वो खुल के गिरफ्तारी करेंगे, जेल भरो आंदोलन कर देंगे। और पर ये किसानों का जो आंदोलन है इसको टूटने नहीं देंगे, इसका पूरा समर्थन रहेगा। इसी में धर्मनगरी हरिद्वार के अंदर भी जो देवपुरा चौक में सारे जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन इकट्ठे हुए और उन्हें वहां धरना प्रदर्शन करा, मोदी सरकार के भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करा और चल करके सब लोगों ने गिरफ्तारी दी अपनी वैष्णवी। मनीष, राकेश टिकैत के आंसू बहाने के बाद किसानों को राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है, तो क्या लगता है ये सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेगा? हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी चुनौती अब नजर आती जा रही है। बिल्कुल जिस तरह की कंडीशन उस समय लग रही थी, कहीं ना कहीं किसान आंदोलन एक तरीके से जो ये घटना हुई है लाल किले की, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बदनाम होता भी नजर आ रहा था, पर एकदम ही बिल्कुल चेंज हो गया पलटा बिल्कुल। और देखा जाए जिसमें आम आदमी पार्टी भी और कांग्रेस भी अब खुलकर के सामने आ गई है और खुलकर के किसान आंदोलन का समर्थन कर दिया है कि वो कह रहे कि नहीं, ये जो किसान आंदोलन है इसको टूटने नहीं दिया जाएगा। इससे लेकर के हर जगह उत्तराखंड के अंदर भी जगह जगह कांग्रेस ने भी और जो दूसरी पार्टियां उन्होंने भी खुल करके सामने आए हैं। जो हमने देखा था कि इससे पहले कांग्रेस आ रही थी खुल करके, पर जो ये घटना हुई उसको तो बिल्कुल खुल करके आई है। अब इन्होंने गिरफ्तारी देने की सोच ली है। इससे पहले भी कांग्रेस लोगों ने जो है, जो कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दे दी किसान जो आंदोलन है इसके समर्थन में। जी मनीष, इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। उत्तराखंड के लक्सर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक दौरे पर पहुंचे और इस दौरान बीजेपी के सभी कार्यकर्ता भी शामिल रहे। आपको बता दें कि लक्सर पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 2 सड़क और 1 पुल का शिलान्यास किया। वहीं दूसरा आपको बता दें कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लागत लगभग 45 करोड़ रुपए है। वहीं NH के पास क्षेत्र के लक्सर रुड़की और बसेड़ी एथलसराय की सड़कों की हालत काफी समय से खराब थी, जिसकी मांग लोग लंबे समय से कर रहे थे और क्षेत्रीय लोगों की परेशानी को देखते हुए इन सड़कों का निर्माण होना जनहित में अति आवश्यक था। दरअसल हरिद्वार के लोगों की समस्याओं को दूर करना सरकार की प्राथमिकता है और इस मौके पर सुरेश राठौर विधायक, ज्वालापुर स्वामी यति स्वानंद विधायक, हरिद्वार ग्रामीण आदेश चौहान विधायक, रानीपुर कंवर प्रवण सिंह चैंपियन विधायक, खानपुर संजय गुप्ता विधायक लक्सर भी मौजूद रहे। अभी आपको खुशी होगी कि हरिद्वार का जो लक्सर से हरिद्वार है, हरिद्वार से ऋषिकेश है, हरिद्वार से देहरादून है और रुड़की से भगवानपुर और आगे देहरादून है और इधर हरिद्वार से नगीना है। इस पे हज़ारों करोड़ रुपए का काम हो रहा है और अब तो जो हरिद्वार की रिंग रोड के लिए भी सैकड़ों करोड़, लगभग 2000 करोड़ से वो भी लागत से बनेगी। पूरा हरिद्वार का नक्शा बदल जाएगा। हरिद्वार दिल्ली और मुंबई को मात करेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि हरिद्वार के लोगों ने जो मुझे प्यार, स्नेह और हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है, मेरी
नैनीताल में कोरोना के चलते करोड़ों रुपए का नुकसान झेल रहे जिला पंचायत को पटरी पर लाने की कवायद शुरू हो गई है, जिसके लिए सर्किट हाउस में नैनीताल जिला पंचायत की बोर्ड बैठक की गई, जहां जिला पंचायत सदस्यों ने विकास कार्य को लेकर कई प्रस्ताव रखे। साथ ही जिला पंचायत सदस्यों ने अधिकारियों पर फोन न उठाने का भी आरोप लगाया। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया ने बताया कि कोरोना काल में जिला पंचायत को मिलने वाला बजट न सिर्फ जिलाधिकारी को दिया गया, बल्कि आमदनी के सारे रास्ते भी बंद हो गए थे। अब जिला पंचायत की व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं जिले के हाट बाजार खोलने की भी तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, कोरोना की वजह से जो हमारा डीपीसी का चुनाव होता है जिला नियोजन का, वो नहीं हो पाया है। तो इस वजह से जिला पंचायत काफ़ी नुकसान झेल रही है और कोरोना की वजह से जो हाट बाज़ार हैं वो नहीं लग पाए हैं, जिससे हमारे ज़िले की इनकम होती है। तो जैसे हाट बाज़ार हैं और दुकानें हैं, कोरोना की वजह से जो दुकानें और होटलों से टैक्स वसूला जाता है वो भी हमने कोरोना काल में वो माफ़ कर दिया था और जल्दी ही हम हाट बाज़ार शुरू करने वाले हैं। और इसी बीच बड़ी खबर उत्तरकाशी से आ रही है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में ब्रह्मखाल में जिलाधिकारी ने जनता दरबार का आयोजन किया, जहां डीएम मधु दीक्षित और राज्य मंत्री जगबीर सिंह भंडारी ने जन समस्याएं सुनी। साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि जनता दरबार का आयोजन करने के बाद डीएम मयूर दीक्षित और राज्य मंत्री जगबीर सिंह भंडारी ने लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही मौके पर ही अधिकारियों को समस्या के निस्तारण के भी आदेश दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में डीएम मयूर दीक्षित और राज्य मंत्री जगबीर सिंह भंडारी ने फरियादों में कार्यक्रम में जिलाधिकारी और राज्य मंत्री का भी धन्यवाद किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी उत्तरकाशी से दिखा रहे हैं, जो आपको बता दें कि जनता दरबार का आयोजन करने के बाद डीएम और राज्य मंत्री जगबीर सिंह भंडारी ने लोगों की समस्याएं सुनी। साथ ही मौके पर ही अधिकारियों को समस्या के निस्तारण का आदेश भी दिया है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण डीआईजी सुरेंद्र मेहरा ने कॉर्बेट नेशनल पार्क की डेला रेंज में निर्माणाधीन रेस्क्यू सेंटर के निरीक्षण के दौरान व्यवस्थाओं की जानकारी ली और उन्होंने कहा कि कड़ी मार्ग को जनहित के लिए खोला गया है और कॉर्बेट के 3 बाघ राजाजी में शिफ्ट किए जाएंगे। पार्क में लगातार बाघ बढ़ रहे हैं और भविष्य में अन्य जगहों पर भी बाघ शिफ्ट करने पर विचार किया जा सकता है। दरअसल शुक्रवार को बाघ संरक्षण प्राधिकरण के डीआईजी सुरेंद्र मेहरा ने कॉर्बेट कार्यालय में प्रस्ताव की और कहा कि रामनगर से कोटद्वार को जोड़ने वाले कड़ी मार्ग को जनता के हित देखते हुए आम यातायात के लिए खोला गया है। और आपको बता दें कि अभी तक राज्यों और टाइगर रिजर्वों में किए गए बाघों की गणना का विश्लेषण कर अलग अलग तिथियों पर नतीजे जारी किए गए और इस दौरान डायरेक्टर राहुल, डिप्टी डायरेक्टर कल्याणी, एसडीओ रमाकांत तिवारी और रेंजर संदीप गिरी साथ राजकुमार सभी भी मौजूद रहे। टाइगर एस्टिमेशन है वो, उसमें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और जो यहाँ का जो लैंडस्केप है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और उसी के लिए भी मेरा यहाँ आना हुआ कि एक जितना भी आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर एक कंसोलिडेटेड तरह से ये मॉनिटरिंग की जाए और देश के लिए एक एग्जाम्पल स्थापित किया जा सके कि किस प्रकार से जो स्थानीय वन विभाग का जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से साइंटिफिक मैनेजमेंट वन्य जीवों का कर सकता है। ये टाइगर एस्टिमेशन है। रामनगर में कोसी नदी में उपखनिज से भरा एक डंपर पलट गया। आपको बता दें कि हादसे के वक्त डंपर में 28 मजदूर बैठे हुए थे, जिसके बाद डंपर के पलटने से सभी मजदूर डंपर के नीचे दब गए। वहीं स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से दबे हुए लोगों को बाहर निकाला, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 17 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको रामनगर संयुक्त चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले में जाँच पड़ताल कर रही है। मामले टोटल आदमी तो उसमें 28-30 बंदे थे सब। उसके बाद में आधे कुछ लोग तो बच गए थे और कुछ लोग ये उसे हादसे में आ गए। ये गाड़ी भर के जा रहे थे झाले पे, सब लोग गाड़ी भर के जा रहे थे। उसके बाद ये गाड़ी पलट गई रास्ते में। झाले पे रहते हैं वहीं क्रेशर के पास ही इनके झाले पड़े हुए हैं, वहीं जाते हैं, वहीं सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं। डंपर था बड़े वाला, तो एक खत्म देर के हुए हैं, रमेश नाम के हैं, वो खत्म हो गए और ये करीब 12-13 लोग ये घायल। ये सब अलीगढ़ के हैं।
हाँ जी, मजदूर हैं सब, मजदूर करने आए थे सर, बच्चे के साथ में है सबको। एक खड़ंजा गेट पे नदी के अंदर जो है एक डंपर जिसमें खनिज भरा हुआ था और उस पर लेबर बैठी हुई थी, अचानक पलट गया है, जिसमें 17 लोग घायल हुए हैं, जिनको जो है इलाज चल रहा है और एक आदमी की उसमें मृत्यु हो गई है। आगे इस संबंध में जो विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। मामले टोटल आदमी तो उसमें और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रामनगर से हमारे संवाददाता उधम सिंह राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी उधम सिंह, कोसी नदी में उपखनिज से भरा एक डंपर पलट गया, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी वैसे जी मैडम, ये जो है डंपर जो है कोसी नदी से जो है जो वहाँ की लेबर थी उसको लेके वापस आ रहा था जी। और वो जो जगह थी वो बहुत सकरी थी, जिसकी वजह से डंपर जो है गहरे खड्डे में गिर गया जी। वहाँ पर डंपर में करीब 30 से 35 लोग सवार थे, जिसमें जो है करीब 20 लोग उसमें घायल हो गए और जिसमें जो है एक की जो है संयुक्त ले जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई जी। जी उधम सिंह, हादसे में जो लोग घायल हुए हैं उनकी क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? उसमें जो काफी लोग सीरियस है, उसमें जो है पुलिस भी मौके पे पहुंची थी और उप जिलाधिकारी महोदय भी मौके पे पहुंचे थे और जो है वन विभाग की टीम भी मौके पे पहुंची थी। उन्होंने जो है पुलिस ने इसकी जो जांच की और जांच के जो आदेश दिए हैं कि इसमें जो है ये आखिर ऐसा हादसा हुआ क्यों, और इसमें जो है जो संबंधित व्यक्ति है अगर वो हादसे में उसकी जानकारी मिलती है तो उस पर पुलिस और वन विभाग के द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर जी। उधम सिंह, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। रुड़की नगर के प्रसिद्ध विनय विशाल हेल्थ केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है, जिसमें वैक्सीन की प्रथम डोज डॉक्टर विनय को लगाई गई है। वहीं सीनियर चिकित्सक डॉक्टर विनय ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वैक्सीन की 100 डोज प्रदेश सरकार ने उन्हें उपलब्ध कराई है और बाकी की 80 डोज उन्हें रविवार को उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही सभी को बारी बारी से वैक्सीन लगाई जाएगी। ये सब डॉक्टर्स मिला के, डॉक्टर्स, वार्ड बॉयज, स्टाफ सब मिला के टोटल 180 लोग हैं। इन सभी लोगों के लिए हमें वैक्सीन मिली है। उसमें हम 100 लोगों को वैक्सीन आज देंगे और इसके बाद बाकी जो 80 लोग हैं उन्हें वैक्सीन नेक्स्ट विजिट पे दी जाएगी। तो हमारा पूरा स्टाफ वैक्सीनेट होगा। टोटल 180 लोगों का वैक्सीनेशन होना है हमारे हॉस्पिटल में। तो आज हमारा शुरू हो गया है। हमारे अस्पताल के लिए बहुत बड़ा दिन है ये सब डॉक्टर्स मिला के, डॉक्टर्स, वार्ड बॉयज। उत्तराखंड के टिहरी में राज्य स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम और क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष शेर सिंह गजरिया ने चंबा मसूरी फलपट्टी में उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने चौपड़िया लगाव में रामदयाल डबराल के उद्यान में पॉली हाउस में बेमौसमी टमाटर का पौधा लगाया। साथ ही उद्यान में कीवी, सेब, आड़ू के बागानों और सिंचाई टैंक का निरीक्षण करने के दौरान उद्यान विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से किसानों की आय अवश्य दोगुनी से अधिक होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रत्येक संबंधित अधिकारी को काश्तकारों से सीधे संपर्क में रहने की आवश्यकता है, जिससे काश्तकार को खाद, बीज, पौधे, कीटनाशक दवा समय पर उपलब्ध हो सके। आपको बता दें, खबर टिहरी से बताई जा रही है, जहां टिहरी में राज्य स्तरीय 20 सूत्रीय कार्यक्रम और क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष शेर सिंह गजरिया ने चंबा मसूरी फलपट्टी में उद्यान विभाग की विभिन्न योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया है। साथ ही बताया जा रहा है कि निरीक्षण के दौरान उन्होंने चौपड़िया लगाव में रामदयाल डबराल के उद्यान में पॉली हाउस में बेमौसमी टमाटर का पौधा लगाया। साथ ही उद्यान में कीवी, सेब, आड़ू के बागानों और सिंचाई टैंक का निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने विभाग के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से किसान की आय अवश्य दोगुनी से भी अधिक होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि प्रत्येक संबंधित अधिकारी को काश्तकार से सीधे संपर्क में रहने की आवश्यकता है।
भगवानपुर विधायक ममता राकेश के कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भगवानपुर प्रभारी पूनम भगत बैठक में पहुंची। वहीं बैठक में कांग्रेस के नेता और सदस्यगण मौजूद रहे, जहां सभी ने कांग्रेस पार्टी की रणनीति बनाने के बारे में अपने विचार रखे। वहीं बैठक में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद नहीं थे। साथ ही सभी नेताओं ने कांग्रेस का हरिद्वार जिलाध्यक्ष बनाने की मांग की, जिसमें भगवानपुर प्रभारी पूनम भगत ने जल्द ही कांग्रेस का जिलाध्यक्ष घोषित करने की अपील की है और जल्द ही कांग्रेस में सभी लोगों को अपनी अपनी जिम्मेदारी देने की बात भी कही है। वहीं इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक ममता राकेश ने कहा कि हम 2022 के चुनाव में जीत हासिल करेंगे। भगवानपुर विधानसभा की प्रभारी बनाई गई हैं सम्मानित हमारे पूनम भगत जी। माननीय हमारे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी के आह्वान पर और माननीय प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर, तो इसी के रिगार्डिंग आज बैठक लेने के लिए भगवानपुर विधानसभा में आई थी। आज भगवानपुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के सम्मानित हमारे पदाधिकारी, चाहे हमारे किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हों, चाहे सेवा दल के जिलाध्यक्ष हों और ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष के साथ में, पदाधिकारियों के साथ में, सम्मानित हमारे कार्यकर्ताओं के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव 2022 की रणनीति तैयार की। उत्तराखंड के देहरादून में कुछ दिन पहले विकासखंड कालसी के 12 ग्राम पंचायतों में हुई सोशल ऑडिट टीम ने शासन को शिकायत दी थी। दरअसल ऑडिट के दौरान ऑडिट टीम के साथ अभद्रता की गई और वहां उचित व्यवस्था न होने के संबंध में एक शिकायती पत्र शासन को दिया गया था। साथ ही आपको बता दें कि जिसकी जांच आज अपर आयुक्त विकासखंड कालसी पहुंचे। शिकायत करने वाली सूची टीम की कुछ सदस्य विकासखंड कालसी में मौजूद थे और उनके हर आरोप पर आयुक्त के साथ बारीकी से जांच पड़ताल की गई। साथ ही अपर आयुक्त ग्रामीण रोशन लाल ने बताया कि शिकायत पत्र से संबंधित हर पहलू पर जांच की जा रही है और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, विकासखंड के कर्मचारियों से हर पहलू पर पूछताछ भी की जा रही है। फिलहाल कोई खास मामला सामने नजर नहीं आया है और जांच भी जारी है और नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इस मौके पर राज्य परियोजना संयोजक मोहम्मद असलम, विकासखंड अधिकारी सुमन कठियाल और विकास अधिकारी राकेश बिष्ट भी मौजूद रहे। अध्यक्ष हैं इनके निदेशक सोशल ऑडिट के, उनका एक पत्र आया था कि विकास खंड कालसी में जो 12 ग्राम में ऑडिट हुआ था उसमें सोशल टीम के साथ अभद्रता हुई है। इसमें जांच अधिकारी मुझे और मोहम्मद असलम भी मेरे साथ हैं, वो राज्य परियोजना समन्वयक है। तो हम लोगों ने जांच पे यहाँ आए हैं आज और इनके बयान ले लिए हैं और अभी इनका वीडियो देखना है, जो निष्कर्ष निकलेगा उसके तहत हम अपनी रिपोर्ट शासन को प्रेषित करते हैं। जांच पर पूरा सहयोग मिला है, अभिलेख हमको प्राप्त हुई है, रहने की आदि जो व्यवस्था थी वो सब ठीक पाई गई। वहाँ कोई जांच का विषय नहीं है। उत्तराखंड में ठेकेदारों और श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि लखवाड़ व्यवसायी परिजनों से जुड़े श्रमिकों और ठेकेदार ने भुगतान न किए जाने की मांग को लेकर काम का बहिष्कार किया। वहीं ठेकेदार का कहना है कि जब तक भुगतान कार्यदायी संस्था की ओर से नहीं किया जाता है तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं बीते 4 महीने से मानदेय न मिलने से रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ परियोजना निदेशक आर के अग्रवाल का कहना है कि ठेकेदार को किए गए काम का 50% धनराशि का भुगतान कर दिया गया है और शासन से बजट मिलने पर ठेकेदारों के शेष भुगतान को भी करवा दिया जाएगा। सर हमें 4-4 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है सर, हमारे बीवी बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं सर। हमें कौन नहीं दे रहा सैलरी? सर हमें कंपनी नहीं दे रही है सर, पर ठेकेदार नहीं दे रहे हमें पैसा। ठेकेदार क्या बोल रहे हैं? ठेकेदार बोल रहे हैं हमें कंपनी देगी तो तब हम तुम्हारी पेमेंट करेंगे, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। कितने महीने की नहीं मिली? सर हमें 3-4 महीने हो गए सर। तो कैसे चल रहा है जुगाड़? सर जुगाड़ तो ऐसे चल रहा है, बस कुछ भी ऐसे चल रहा है, मांग के चल रहा है लोगों से, अड़ोसियों पड़ोसियों से। क्या चाहते हैं आप लोग? सर मैं ये चाहते हैं हमें सैलरी मिल जाए, हमें हमारा हिसाब, अगर काम नहीं है कंपनी के पास हमारा हिसाब किताब दीजिए। और हमारा राहुल जी ये बताए कि ये जो प्रदर्शन हो रहा है क्या उद्देश्य है? हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है, प्रदर्शन करने का हमारा कोई ध्येय नहीं था। पिछले 6 माह से हमें कंपनी से भुगतान नहीं हुआ है। अब लेबर की पेमेंट भी हमने 4 महीने से देनी है, हमें 6 माह से नहीं हुआ ठेकेदारों का। 2 महीने तो हमने खींच लिए, जैसे कैसे करके चला लिया। अब आगे की स्थिति ऐसी है कि हमारे पास लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जीएसटी की लाइबिलिटीज़ है, ईपीएफ की लाइबिलिटीज़ है, लेबर की लाइबिलिटीज़ है। हम कहाँ से देंगे? कंपनी हमें पेमेंट पैसा दे नहीं रही है। सर हमें 4-4 महीने। कांग्रेस के प्रदेश सचिव इंद्रपाल सिंह नानकमत्ता विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला पंचायत सदस्य वीर सिंह राणा के निवास पर पहुंचकर प्रेस वार्ता की। वहीं प्रदेश सचिव
इंद्रपाल ने कहा कि 2022 के चुनाव के मिशन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र सिंह यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर हम पूरे प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हर एक बूथ लेवल के हर एक कार्यकर्ता को निखारा जाए और जो बीजेपी से नफरत की राजनीति फैली रखी है उसे खत्म किया जाए। हम उस मिशन पे हैं कि बूथ लेवल से अपने के कार्यकर्ता को निकाला जाए और सच्चे दिल से उनसे जोड़ा जाए और जो नफरत की राजनीति भाजपा ने फैला रखी है उसको खत्म किया जाए। हम बूथ लेवल पे अपने एक कार्यकर्ता की टीम खड़ी करेंगे और 2022 के मिशन को हम जीत के एक विकास की सरकार जो बनानी है, सारे समाज को जो साथ लेकर चलती थी हमारी कांग्रेस की जो विचारधारा थी, हम फिर से अच्छी सरकार दें, अभी से उसकी तैयारी में लगे हैं। हम उस मिशन पे हैं कि बूथ लेवल से अपने के कार्यकर्ता को निकाला जाए और सच्चे दिल से उनसे जोड़ा जाए और जो नफरत की राजनीति भाजपा ने फैला रखी है उसको खत्म किया जाए। हम बूथ लेवल पे अपने एक कार्यकर्ता की टीम खड़ी करेंगे और 2022 के मिशन को हम जीत के एक विकास की सरकार जो बनानी है, सारे समाज को जो साथ लेकर चलती थी हमारी कांग्रेस की जो विचारधारा थी, हम फिर से अच्छी सरकार दें, अभी से उसकी तैयारी में लगे हैं। हम उस मिशन। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।